नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर के टॉप 20 कंप्यूटर एमसीक्यू, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मिक्स कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो टॉप 20 एमसीक्यू के साथ है। तो जरूर प्रैक्टिस करें। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर में बदल दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस किस में कर दिया गया था, विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को। तो ध्यान रखें, तो किससे कर दिया गया था यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एज। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, माइक्रोसॉफ्ट एज। और यहाँ पे जिसको रिप्लेस कर दिया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह। विंडोज स्टोर की बात करें, विंडोज स्टोर जो होता है ये गेम ऐप डाउनलोड करने के लिए विंडोज स्टोर का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है। तो ये एक मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके कंप्यूटर में क्या होता है, नेटवर्क को इंटरनेट से रोकने के लिए जो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, वो है यहाँ पे सही आंसर फायरवॉल, टोपोलॉजी, बस या वायरस। तो यहाँ पे ध्यान रखें किसका यूज किया जाता है, फायरवॉल का। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि टोपोलॉजी की बात करें, यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में भी ध्यान रखना, जैसे स्टार टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई, फिर यहाँ पे बस टोपोलॉजी हो गई, फिर ट्री के बारे में ध्यान रखें, फिर मैश के बारे में ध्यान रखें। तो टोपोलॉजी कौन कौन सी है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पे एक बस ये एक टोपोलॉजी है। वायरस जो कंप्यूटर में हानि पहुंचाता है उसे वायरस कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्ड नंबर। वर्तमान में क्या क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में विंडो 10, वर्तमान में विंडो 10 निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को रखता है। मतलब यहाँ पे जो आइकन जो है इन विंडो 10 में और प्रोग्राम को यहाँ पे रनिंग बैकग्राउंड में रखता है, कौन सा रखता है, सिस्टम ट्रे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, अकाउंट ऑप्शन की बात करें तो अकाउंट ऑप्शन दो ही होते हैं, ध्यान रखें। एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है और एक एडमिनिस्टर अकाउंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अकाउंट की जब बात हो, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो ये एक ब्राउजर है जो विंडो 10 में ब्राउजर था। पावर बटन ये स्विच ऑफ करने के लिए यूज होता है। ओके, कंप्यूटर को ऑफ करना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। तो मतलब यहाँ पे जो मैलिशियस जो है कंप्यूटर के लिए वो कौन सा, अपडेट एंड सिक्योरिटी, एंटीवायरस, फायरवॉल या फिर वायरस। तो ये मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर होता है वो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे वायरस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए, तो प्रॉपर्टीज पहुंचने के लिए हम माउस की जो टेक्निक यूज करते हैं वो टेक्निक कौन सी होती है, राइट क्लिक। माउस का कौन सा बटन यूज किया जाता है, राइट क्लिक यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा, जो राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज तक पहुंच सकते हैं। कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मोबाइल में देखा जाए तो iOS मोबाइल ऑपरेटिंग होता है, एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग होता है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो मोबाइल में एक और होता है जिसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो मोबाइल में होता है। तो यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल में iOS होता है, जेमिनी नहीं होता है। ये एक AI टूल्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसे दिखेगा, ये जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मुद्रित होने का मतलब यहाँ पे जब कंप्यूटर से आप प्रिंट देते हो तो वो पहले कैसा दिखाई देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा, जिसका नाम है यहाँ प्रिंट प्रीव्यू। हम प्रिंट कैसा दिखेगा उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू यूज करते हैं। ओके, चलो 8 नंबर कि डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणीकर्ता प्रदान नहीं कर सकता। मतलब डिजिटल सिग्नेचर जो प्रोवाइड होता है, ऑथेंटिफिकेशन जो होता है, कैनॉट बी प्रोवाइड। तो यहाँ पे PDF में प्रोवाइड होता है। तो PDF की फुल फॉर्म ध्यान रखें, पोर्टेबल पूछ लेता है, ध्यान रखें सही आंसर क्या होगा। अभी देखते हैं पोर्टेबल, फिर डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये PDF की फुल फॉर्म हो गई और ये PDF में प्रोवाइड होता है। ईमेल मैसेज में भी प्रोवाइड होता है
वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड होता है, लेकिन हार्ड कॉपी में नहीं होता है। हार्ड कॉपी का मतलब ये प्रिंट निकल जाएगा, प्रिंट में डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो 9 नंबर बात करें कि निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है। तो जो इंटरनेट के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, इंटरनेट के लिए क्या क्या होगा, इंटरनेट सर्विस बिल्कुल राइट है, मॉडम होगा। और मॉडम के बारे में बात करें तो मॉडम की यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रखें, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। और मॉडम की जब स्पीड की बात की जाती है तो मॉडम की स्पीड किस में मापी जाती है, केबीपीएस में। वेब ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए चाहिए। तो यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, सभी ऑप्शन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। चलो 10 नंबर की बात करें, किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करना है, मतलब आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और यहाँ से वापस एक नया पैराग्राफ लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर की रिप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, एंटर की दोस्तों। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेल का। ये जो क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता, देखिए यहाँ पे पर्याप्त बड़ा नहीं होता है, तो आप निम्नलिखित में से किसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कॉलम यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ सामग्री यहाँ पे फिट नहीं है, तो फिर हैज की एरर आएगी, कौन सी आएगी, हैज की। तो कॉलम जब फिट नहीं होता है तब ये आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें कॉलम नॉट फिट, तो कौन सा आएगा यहाँ पे एरर, हैज का। ओके चलो एमएस पावरपॉइंट 2010 में यदि प्रेजेंटेशन को समाप्त करना है, मतलब आपको प्रेजेंटेशन को एंड करना है, तो कौन सी की दबाना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें एंड करने के लिए हम एस्केप की दबाते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। बैक स्पेस की लेफ्ट, ध्यान रखें लेफ्ट साइड करेक्टर को डिलीट करने के लिए, लेफ्ट साइड जो करेक्टर को यदि आपको क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो किसका यूज किया जाता है, बैक स्पेस का। F1 की बात करें हेल्प के लिए हो गया, कोई भी प्रोग्राम हेल्प, अभी एंटर जस्ट बात की थी। यदि आपको न्यू पैराग्राफ लेना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर की का यूज कर सकते हैं। और कैंसिल की जब बात होती है एस्केप यूज कर सकते हैं। ओके चलो कि निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए, सक्रिय विंडो मतलब यहाँ पे जो विंडो आपका चल रहा है करंट एक्टिव विंडो, और उस विंडो को आपको क्लोज करना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है, वर्तमान या सक्रिय विंडो को। तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यूज किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें सक्रिय विंडो के लिए कंट्रोल के साथ F4। कंप्लीट एग्जिट करना हो तो फिर एग्जिट के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, ऑल्ट F4 का। ओके तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन जिससे इंफॉर्मेशन सर्च की जाएगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैश, गूगल या फायरफॉक्स। तो यहाँ देखा जाए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये एक ब्राउज़र है, तो ये तो होगा नहीं। फ्लैश कोई एक फाइल हो गई, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होगा, ये होगा नहीं। फायरफॉक्स भी एक क्या हो गया, ब्राउज़र हो गया, तो ये भी होगा नहीं। तो पीछे जो बचा अपना गूगल, ये एक क्या होता है, सर्च इंजन, और ये अपना राइट हो जाएगा। ओके चलो 15 नंबर की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़े, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो देखिए तो सबसे पहले यदि आप किसी ईमेल संदेश को बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे कोई आप पता जोड़ता है, संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देता है तो वो जो मेल जो लिखी जाती है वो कौन सी होती है, बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ बीसीसी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, बीसीसी, तो जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे ध्यान रखें ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कौन सी फुल फॉर्म, देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके और सीसी की बात करें जिसे हम बोलते हैं कार्बन कॉपी। और सब्जेक्ट की बात करें, शॉर्ट नोट लिखते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहा जाता है। 2 में आईडी लिखी जाएगी, और 2 में आईडी जब लिखी जाती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ raj123@gmail.com, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सिंबल कौन सा यूज होता है वो आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पे राज 123 ये जो क्या होता है आपको ध्यान रखना है, यूज़र आईडी होती है। क्या होती है? यूज़र आईडी। ओके, या फिर कह सकते हैं यूज़र नेम। डन। चलो, कि ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राफिकल चित्र किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मतलब ग्राफिकल इमेज दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, फाइल एंड फोल्डर, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को कहा जाता है आइकन्स। क्या कहा जाता है? आइकन्स। जैसे यहाँ पे मेन स्क्रीन है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आइकन्स कहा जाता है। ओके, और डेस्कटॉप, ये जो मेन स्क्रीन जो ये एरिया होता है, उसी को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। और सबसे नीचे वाली यहाँ पे जो बार होती है, इसी को क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार मतलब यहाँ पे जो प्रोग्राम रन होते हैं, प्रोग्राम जो रन होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। चलो, 70 नंबर क्या कह रहा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शीर्षकों को केवल व्याख्यान देने, मतलब आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन देना है। ओके, और ब्लैक बोर्ड पर पत्र लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे व्याख्यान देने के लिए और ब्लैक बोर्ड का जो यूज होता है वो किस में होता है? MS पावर पॉइंट में। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी में क्या बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। वर्ड में हम बात करें तो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, एक्सेल में शीट क्रिएट की जाती है, और एक्सेस में टेबल क्रिएट की जाती है। ओके, तो सही ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक, या तो प्रत्येक घटक क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर CPU रैम, एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्ट। तो ध्यान रखें यहाँ पे, तो प्रत्येक जो घटक होता है, जो कंपोनेंट होते हैं, वो होता है हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही मिलके क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो, MS वर्ड में आपको कई दस्तावेज को एक साथ देखने की तुलना करने के लिए अनुमति देता है। तो देखिए, एक साथ, देखिए आपको कह रहा है MS वर्ड में आपको कोई दस्तावेज को एक साथ देखने के लिए जो अनुमति देता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मिनिमाइज नहीं होगा, फुल स्क्रीन नहीं होगा, मैक्सिमाइज नहीं होगा, कौन सा होगा? स्प्लिट स्क्रीन। फुल स्क्रीन कंप्लीट देखने के लिए होता है, और यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट को देखना है, इसके लिए क्या यूज किया जाता है? स्प्लिट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये MS वर्ड है, तो ये बीच में जो हमने किया है ये स्प्लिट हो गया। ओके, तो एक विंडो ये हो गई और एक विंडो ये। चलो, MOOC का फुल फॉर्म बताना है। MOOC ये एक कोर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होगी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यदि इसमें कोर्स की बात करें, जैसे यदि पूछ लेते हैं MOOC के अंदर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होते हैं, तो कोर्स का नाम एक ध्यान रखें, ADX होता है, ऑडासिटी होता है, ऑडासिटी। एक कोर्स का नाम है कोर्सिया, और एक होता है खान अकेडमी। कभी कोर्स के बारे में भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखें कौन कौन से कोर्स होते हैं वो। ठीक है, ADX, ऑडासिटी, कोर्सिया, खान अकेडमी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे टॉप 20 कंप्यूटर MCQ। आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।